नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में चल रहे संकट की। यह दुनिया का सबसे ज़रूरी एनर्जी रूट है और सवाल ये है कि इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर कितना और कैसा असर पड़ सकता है। चलिए समझते हैं। सोचिए, महज 21 मील चौड़ा एक समुद्री रास्ता दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकता है? यही वो सवाल है जो आज ग्लोबल टेंशन की जड़ में है और जिसका सीधा ताल्लुक भारत से है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जियोग्राफिकली ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान, और ये फारस की खाड़ी को खुले समंदर से जोड़ता है। और सच कहें तो यही संकरापन इसे इतनी ज्यादा ताकत देता है। दुनिया की कुल तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। इसका मतलब है हर रोज, जी हाँ हर रोज, करीब करीब 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस पतले से रास्ते से निकलते हैं। और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो इस रास्ते से होने वाला रोज का व्यापार 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा का है। जरा सोचिए। और ये तेल जाता कहाँ है? ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, 84%, एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा एशियाई बाजारों में जाता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और सबसे जरूरी भारत। तभी तो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री साइरस वैंस ने इसे तेल के लिए दुनिया की गले की नस कहा था। इससे बेहतर तरीके से शायद इसकी अहमियत नहीं समझाई जा सकती। तो ठीक है, ये तो हुई इसकी अहमियत, पर अब सवाल ये है कि वहां अभी हो क्या रहा है। जमीनी हकीकत हेडलाइन से कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो क्या ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है? असल में नहीं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने इसे पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया है, बल्कि उन्होंने एक तरह का सिलेक्टिव मिलिट्री कंट्रोल बना लिया है। अब ये कंट्रोल वो कर कैसे रहे हैं? अपनी नौसेना की मौजूदगी से, समुद्री सुरंगें बिछाने की धमकी देकर, और एक बहुत ही चालाक रणनीति से। वो अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाज़ों को तो निशाना बना रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देशों के साथ कोऑर्डिनेट करके उनके जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता भी दे रहे हैं। तो जब दुनिया की इस एनर्जी आर्टरी पर इतना दबाव बनता है, तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होता है? देखिए, असर तुरंत होता है और ज़बरदस्त होता है। सिर्फ रुकावट का खतरा ही दुनिया भर में तेल की कीमतें और शिपिंग इंश्योरेंस के प्रीमियम को आसमान पर पहुंचाने के लिए काफ़ी है। अब आते हैं भारत पर। देखते हैं कि ये संकट भारत के लिए कितना बड़ा सिरदर्द है, जो इस एनर्जी लाइफलाइन पर इतना ज़्यादा निर्भर है। अब ये समझना जरूरी है कि भारत के लिए ये मामला इतना सेंसिटिव क्यों है। हमारा करीब 40% कच्चा तेल तो यहाँ से आता ही है, लेकिन जो असली चिंता की बात है वो है हमारी रसोई गैस। 60%, जी हाँ 60% कुकिंग गैस का इंपोर्ट इसी अकेले रास्ते पर डिपेंड करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस इलाके में जरा सी भी गड़बड़ी भारत के करोड़ों घरों में रसोई गैस की सप्लाई पर सीधा असर डाल सकती है। ये एक बहुत बड़ी एनर्जी सिक्योरिटी की चिंता है। तो इस बड़ी निर्भरता को देखते हुए भारत के पास तैयारी क्या है? क्या कोई प्लान बी है? अच्छी बात यह है कि फौरी झटके को सहने के लिए भारत तैयार है। हमारे देश की रिफाइनरियों के पास 10 दिन से ज्यादा का क्रूड ऑयल का स्टॉक मौजूद है। ये एक तरह का बफर है। भारत की रणनीति 3 हिस्सों में बटी है। पहला, अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स यानी आपातकालीन भंडार का इस्तेमाल करना। दूसरा, अमेरिका, रूस और वेस्ट अफ्रीका जैसे नए सप्लायर्स की तरफ देखना जो हॉर्मुज़ पर निर्भर नहीं है। और तीसरा, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना ताकि भारतीय जहाज़ों को सेफ पैसेज मिलता रहे, जो कि अब तक कामयाब भी रहा है। लेकिन हर ऑप्शन के साथ अपनी चुनौती है। स्ट्रैटेजिक रिजर्व ये बस एक टेम्पररी जुगाड़ है। नए सप्लायर्स ढूंढने का मतलब है ज्यादा लागत, और डिप्लोमेसी खासकर ऐसे तनाव के माहौल में हमेशा बहुत नाजुक होती है। तो आखिर में ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में सच में एनर्जी इंडिपेंडेंस जैसी कोई चीज़ मुमकिन है, या फिर असली चुनौती डिपेंडेंसी को स्मार्टली मैनेज करना ही नई हकीकत है?